हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आप सभी हजरात को मालूम है कि चंद रोज़ बाद इंशाअल्लाह बीपीएससी का पेपर होने वाला है। बीपीएससी टियर 3 का TIRE 3 का पेपर होने वाला है, जिसमें उर्दू भी सब्जेक्ट है और उर्दू में ख़ास करके 6 to 8, 9 to 10 और 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 इन तीनों क्लासेस के पेपर होंगे। तो आपके स्टेट की जो किताब है उस किताब के हवाले से जो SCRT किताब है दरख्शां, उस हवाले से क्या है आपके सामने कंटेंट में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए दरख्शां में जो सबसे पहले जिस सबक का तज़किरा किया गया है उसको देखते हैं। आपकी किताब दरख्शां जो नवी जमात की है उसमें सबसे पहले इंशाइया निगार में जिन मुसन्निफ़िन का तज़किरा है उसको देखते हैं। सबसे पहले इंशाइया के बारे में तज़किरा है कि इंशाइया फ़न है क्या। इंशाइया निगारी का फ़न, देखिए इंशाइया निगारी का फ़न क्या है। पहला पॉइंट है, इंशाइया लफ्ज़ इंशा से मुश्तक है। इंशाइया किससे मुश्तक है? इंशा से मुश्तक है, जिसके माने है दिल से कोई बात पैदा करना, इबारत आराई करना। ठीक। अगला पॉइंट है कि इंशाइये में वो शख्सी ख़यालात और तासुरात जो किसी चीज़ से मुताल्लिक़ हो इस अंदाज़ में पेश किए जाते हैं कि एक नई बसीरत हासिल हो जाती है। कि शख्सी ख़यालात और तासुरात को जो किसी चीज़ के मुताल्लिक़ होती है इस अंदाज़ में पेश किया जाता है कि उसके मुताल्लिक़ एक नई बसीरत आपको मालूम हो, उसी को इंशाइया कहते हैं। अगला पॉइंट है कि इंशाइया अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में आई। अगर आपके सामने ये सवाल आए कि इंशाइया लफ्ज़ जो है किस ज़बान से आई, तो वो क्या है? अंग्रेज़ी ज़बान से हमारे सामने उर्दू ज़बान में आई है। ठीक। अगला है कि इंशाइया उर्दू नस्र की निस्बत जदीद सिन्फ़ है। उर्दू नस्र की जितनी भी सिन्फ़ें हैं तमाम सिन्फ़ों में सबसे जदीद सिन्फ़ के तौर पर इंशाइया है। इब्तिदा में हल्के फुल्के मज़ामीन को इंशाइये के ज़ुमरे में रखा गया कि जो मज़ामीन होते थे उन्हीं मज़ामीन को क्या है इंशाइये के ज़ुमरे में रखा जाता था। कि मज़ामीन और इंशाइये इब्तिदाई दौर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इंशाइये के खद्दो खाल इसकी शक्ल सूरत सिर्फ के तौर पर वाज़ेह होती चली गई, क्लियर होती चली गई, साफ़ सुथरी होती चली गई। तो इंशाइया फिर एक सिन्फ के तौर पर मज़मून से अलग होकर मुतारफ़ हुई। अगला है कि उर्दू में इंशाइया की तारीख़ तकरीबन 35 साल पुरानी है। आपकी किताब में ये नंबर लिखा हुआ है कि इंशाइया की जो तारीख़ है बहुत कदीम नहीं है, बल्कि 35 साल ही पुरानी इसकी तारीख़ है। अगला पॉइंट है कि मशहूर नाक़िद और इंशाइया निगार डॉक्टर जॉनसन के अल्फाज में इंशाइया एक ज़हनी तरंग है। ये लफ्ज़ याद रखिएगा कि इंशाइये को ज़हनी तरंग कहा गया है, जिसमें बेतरतीब, गैर मुंज़बित और नापुख्ता ख़यालात और जज्बात का इजहार हो। क्या है कि जिसमें क्या है कि बेतरतीब और गैर मुंज़बित और नापुख्ता ख़यालात का हम क्या करते हैं, हम इसमें इजहार करते हैं। ठीक। फिर जॉनसन ने इंशाइये को ज़हन का एक आज़ाद तरंग कहा है। देखिए ये याद रखिएगा कि आज़ाद तरंग या ज़हनी तरंग किसने कहा है, तो जॉनसन ने कहा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक। अगला है कि इंशाइये की जान यही तरंग हुआ करती है। इंशाइये की जो जान है, अहम जो चीज़ है इंशाइये में, यही तरंग क्या है, इंशाइये की हुआ करती है। इंशाइये में ये तरंग ही की कैफियत होती है जो उसे दूसरे असनाफ़ अदब से अलग करती है। ये जो तरंग है, ज़हनी तरंग है, दूसरे असनाफ़ जो नसरी असनाफ़ है उससे मुख्तलिफ करती है, अलग करती है, अलहदा करती है। ठीक। अगला है कि इंशाइये में गज़ल का सा अंदाज़ा होता है। अगर आप इंशाइये को पढ़ेंगे, जैसे गज़ल की खूबी क्या है, इख्तसार, इसलिए इंशाइये की भी खूबी क्या है, इख्तसार। तो गज़ल सा आपका अंदाज़ा हो गए, यानी गहरी सी गहरी बात और खुशगवार अंदाज में पेश की जाती है। ठीक। कह रहे कि इंशाइये के मोजिद, अब देखिए इंशाइये के मोजिद क्या है। मोंटे ने इंशाइये को ज़ाती शबीह से ताबीर किया है।
इंशाई की जो मोजिद है, फाउंडर जो इंशाई को लाने वाले हैं, उसका क्या नाम है, मोंटेन। तो उन्होंने क्या किया, इंशाई को ज़ाती शबीह से करार दिया है। ज़ाती शबीह कि इंसान की एक ज़ात की शबाहत होती है, उसमें शक्ल सूरत, उसका किरदार नज़र आता है, सूरत नज़र आती है। ठीक। अगला है कि इंशाई शख्सी जज्बात और एहसासात और ज़ाती तजर्बात, ये ज़ाती होगा, ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात के आईने होते हैं, आईनेदार होते हैं। ठीक। कि इंसान का एक शख्स है, उसकी जज्बात क्या है, उसके एहसासात क्या है, और ख़ुद वो क्या है, ज़ाती तौर पे क्या चीज़ महसूस करता है, क्या मुशाहिदा करता है, उन्हीं सब का क्या है, वो आईनेदार होती है। ठीक। अक्स नज़र आता है इसमें इंशाइये में। अगला पॉइंट कि इंशाइये लिरिक या गिनायत के मुमासिल करार दिया गया है। लिरिक्स या गिनायत के क्या है, मुमासिल करार दिया गया है। अगला पॉइंट कि इंशाइये में मवाद और हैयत दोनों में शख्सियत की छाप होती है। कि आप मवाद देख लें या हैयत देख लें, दोनों एतबार से क्या है, शख्सियत की छाप आपको नज़र ज़रूर आएगी। फिर क्या कि मेल्टन मरे ने इंशाइये में इख्तिसार के साथ अदम तकमील को ज़रूरी करार दिया है। क्योंकि इंशाइये की खूबी क्या है, इख्तिसार तो हो ही, उसके साथ साथ इंशाइये क्या है, कभी भी मुकम्मल नहीं होता है। कि जब आप इंशाइये तहरीरी तौर पे या कंटेंट के एतबार से ख़त्म होगा, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको पॉइंट छोड़ देगा, क्या है, आपको सवाल छोड़ देगा, कि आपको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अब इसके आगे क्या होगा। आपकी फ़िक्र को वसी करने के लिए, आपके जहन को वसी करने के लिए एक नुक्ता छोड़कर चला जाएगा। तो अदम तकमील क्या है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इख्तिसार तो इसकी खूबी है ही है। जैसे मैंने बताया कि गज़ल से मुमासिल है, तो गज़ल इनमें इख्तिसार भी है। फिर अगला पॉइंट देखिए कि इंशाइये में मौजू के इंतखाब की आज़ादी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंशाइये में सिर्फ आप किसी एक मौजू के तहत ही अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। आप किसी भी मौजू पर इंशाइये लिख सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक। अगला कि इंशाइये में किसी ख़ास तरतीब के साथ ख़यालात का इज़हार नहीं होता है। कि इसमें इस बात की कैद नहीं होती कि आपको तरतीबवार चीज़ों को बयान करना। जैसे कि नज़्म के अंदर क्या है कि आप तरतीबवार चीज़ों को बयान करते हैं, पै दर पे आप चीज़ों को बयान करते हैं। और इसी तरह आप ड्रामे में क्या है, तरतीबवार चीज़ों को बयान करते हैं कि किरदार में कहीं ना कहीं खामी नज़र ना आए। ठीक। तो लेकिन क्या है कि इसमें तरतीब की कोई कैद नहीं है, आप जिस तरह चाहे अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। अगला पॉइंट कि जॉनसन ने इंशाइये को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा कहा है। ये लफ्ज़ याद कीजिए कि गैर मुनज़्ज़म अदब पारा कौन सा है, तो इंशाइये है। उर्दू की कौन सी ऐसी सिन्फ़ है जो गैर मुनज़्ज़म अदब पारा है, तो वो इंशाइया है। ठीक। और किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है। अगला पॉइंट है कि इंशाइये में शख्सी एहसासात और तासुरात को बुनियादी अहमियत हासिल है। अभी मैंने ऊपर इसको बताया है। अब कहना कि बेकन ने इंशाइये को ऐसी मुख्तसर सी तहरीर कहा है जिसमें बग़ैर किसी तजस्सुस और खोज की हकीकत का इज़हार होता है। कि बेकन ने क्या कि इंशाइये को कि एक ऐसी मुख्तसर सी तहरीर है, ये इबारत है जिसमें बग़ैर किसी तजस्सुस के, कोई तजस्सुस क्यूरियोसिटी नहीं होती है, और बग़ैर हकीकत की खोज की क्या है, उसका इज़हार होता है। ठीक है। इंशाइये में रमज़ियत और तहदारी होती है। रमज़ियत मतलब रमज़ इमा, इशारे के ज़रिए आप बात कीजिए, और तहदारी भी होनी चाहिए। इंशाइये की ये खुसूसियत इंशाइये का मुकम्मल न होना, जो मैंने अभी बताया कि ये अदम तकमील और मुकम्मल न होना, दोनों बात एक ही है। ठीक है। अदम तकमील और मुकम्मल न होना। इंशाइये की 3 खुसूसियात हैं। देखिए, एहसास शेरियत, उसअत इल्मी, हकीमाना नज़ाकत ख़याल क्या है, हकीमाना नज़ाकत ख़याल, उसअत इल्म और एहसास शेरियत का होना, इन 3 खुसूसियात का होना नहायत ही ज़रूरी है इंशाइये के लिए। अगला पॉइंट की कहा जाता है कि उर्दू में इंशाइये का ज़ुहूर मग़रिबी अदबियात के हवाले से हुआ। हकीकत ये है कि उर्दू इंशाइये ने मग़रिब के इंशाइयों की पैरवी करते हुए अपने दायरे कार में काफ़ी वसअत पैदा की। मसलन ये कि इंशाइये में तंज़ व मज़ाह का उन्सुर नुमायाँ होना चाहिए। अगर आप जितने भी इंशाइये निगार हैं या इंशाइया, उनको
पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तंज़ो मज़ा नज़र आएगा आपको, या नासिहाना कलिमात नज़र आएंगे। अगला कि इंशाइए का बाकायदा आगाज़ सर सैयद से होता है। इंशाइए का आगाज़ किससे होता है? सर सैयद अहमद ख़ान थे। मैंने अभी बताया कि मज़ामीन से क्या है, ये अपने आप को अलहदा करके एक अलग सिन्फ, नसरी सिन्फ हुई। तो सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन जो हैं उसी में से एक मज़मून क्या है, उसमें इंशाई की जो भी लवाजिमात है, जो भी खुसूसियात होनी चाहिए उसमें मुकम्मल नज़र आती है। तो इसलिए सर सैयद के जो एक मज़मून है उसको इंशाई की इब्तदाई शक्ल कहते हैं। उनका मज़मून उम्मीद की खुशी इंशाई के तमाम मुतालबात को पूरा करता है। तो उम्मीद की खुशी क्या है? इंशाई की जो भी मुतालबात होते हैं, खुसूसियात होती हैं, जो लवाजिमात होनी चाहिए, इसमें नज़र आती है। फिर आगे कह रहे हैं कि बाज़ लोग मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बाकायदा पहला इंशाई निगार और नरंगे ख्याल के इंशाइये को इंशाई के अवलीन नुकूश करार देते। बाज़ जो नाक़िदीन हैं, मुहक्किकीन हैं, उन्होंने क्या कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बाकायदा पहला इंशाई निगार कहा, और नरंगे ख्याल के जो इंशाइये हैं उनको क्या इंशाई के अवलीन नुकूश करार दिया गया है। फिर अगला पॉइंट कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अहद को इंशाई के सुबह काजिब, रशीद अहमद सिद्दीकी के दौर को इंशाई के सुबह सादिक कहा गया है। कि जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो दौर था, इस दौर के जो लिखने वाले थे तो इसको क्या है कि इंशाई के सुबह काजिब कहा गया है, और रशीद अहमद सिद्दीकी के ज़माने के लोगों को सुबह सादिक कहा गया है। ठीक, अब देखिए इंशाई निगार कौन कौन से हैं जो मशहूर है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार। अब्दुल हलीम शरर, मगरूर जूता, हमारे शुअरा का माशूक। हसन निज़ामी का मच्छर, मक्खी, उल्लू, लैंप, मिट्टी का तेल, दिया सलाई। दिया सलाई ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसका है। ओस, उंगली का कश्फ। तो मच्छर, मक्खी, उल्लू, लैंप, मिट्टी का तेल, दिया सलाई, ओस, उंगली का कश्फ, ये सब क्या है? हसन निज़ामी के इंशाइये हैं। सज्जाद हैदर यल्दरम के देखिए, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। क्या है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सज्जाद हैदर यल्दरम का इंशाइया है। रशीद अहमद सिद्दीकी के देख लीजिए, अरहर का खेत, वकील साहब, चारपाई, हाजी साहब, मुर्शिद आमद में आउर्द, ये क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइये है। अरहर का खेत बहुत मशहूर है, वकील साहब मशहूर है, चारपाई मशहूर है, मुर्शिद मशहूर है, ये सब क्या है? इनके इंशाइये बहुत मशहूर हैं। अहमद जमाल पाशा, देखिए इनको, कपूर का फन और शामत आमाल, ये क्या है? ये दोनों इनके ही इंशाइये हैं, अहमद जमाल पाशा के। अब देखिए अगला जो आपकी किताब में जो इंशाई निगार को शामिल किया गया है वो है सैयद मोहम्मद हसनैन। ठीक, देखिए सैयद मोहम्मद हसनैन के बारे में दरख्शा में जो नवी जमात की है इसमें इनका तज़किरा किया गया है। तो क्या है? सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 को पटना में पैदा हुए। 1920 को 2 अक्टूबर 1920 को सैयद मोहम्मद हसनैन पटना ज़िला में पैदा होते हैं। सिलसिला नसब खानवादा इमाम ताज फ़िकिया से मिलता है। इमाम ताज फ़िकिया से इनका सिलसिला नसब जाकर मिलता है। राजा राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 में एमए उर्दू के इम्तिहान पास किए। ठीक, 1956 में बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके रियासत बिहार में उर्दू की पहली पीएचडी डिग्री हासिल करने का इम्तियाज़ हासिल किया। अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए, और बीपीएससी बिहार का ही है पेपर है, कि सबसे पहले उर्दू में कौन से ऐसे मुहक्किक है या अदीब हैं जिन्होंने पीएचडी किया, तो वह है सैयद मोहम्मद हसनैन। ठीक, 1956 में किया पटना बिहार यूनिवर्सिटी से। अगला कि 1968 से लेकर 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से, सदर शोबा क्या कहते हैं? HOD। ठीक, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से काम करते रहें। इस दौरान कसरत से इल्मी अदबी मकालात हिंद पाक के मुख्तलिफ रिसालों में शाये होते रहे। कि जो इनके इल्मी और अदबी मकालात थे, पेपर्स थे, क्या है कि हिंद और पाक के जो मुख्तलिफ रिसाले थे, जरायद थे, उसमें इनके शाये होते गए। अगला है कि जिस काम ने सर सैयद मोहम्मद हसनैन को शोहरत और मकबूलियत अता की, वह इंशाइया निगारी, वह सिन्फ़े इंशाइया निगारी।
कह रहे कि सिनफ इंशाई निगारी के सिलसिले में लिखी गई इनकी किताब, ये किताब है सिनफ इंशाइया और चंद इंशाइये। तो सिनफ इंशाइया और चंद इंशाइये किन की किताब है? यह है सैयद मोहम्मद हसनैन की, के नाम से पहली बार 1958 में शाये हुई। इनका छठा तरमीम शुदा एडिशन इंशाइया और इंशा और इंशाइये के ज़ेर उन्वान 1995 में मंजर आम पर आया कि सिनफ इंशाइया और चंद इंशाइये पहली बार 1958 में शाये हुआ, और उसका जो छठा तरमीम शुदा एडिशन था, ठीक है, वो क्या है, इंशा और इंशाइये के ज़ेर उन्वान से 1997 में मंजर आम पर आया था। ठीक, ये इनकी सबसे बड़ा अहम काम है इनका। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शेफ्ता फरहद तक कुल 27 इंशाई निगारों के मज़ामीन शामिल है। तो जो इंशाइया और इंशा और इंशाइये हैं, या सिनफ इंशा और इंशाई चंद इंशाइये, तो ये क्या, इसमें कुल के कुल 27 इंशाई निगारों के इंशाइये शामिल है या उनका तस्करा किया गया है। एक मज़मून हा मीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से ख़ुद सैयद मोहम्मद हसनैन का है। तो सैयद मोहम्मद हसनैन का इसमें जो इंशाई मज़मून है वो किस नाम से है? हा मीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से इन्होंने एक मज़मून उसमें शामिल किया है या इंशाई शामिल किया है। और कह रहे कि वो इब्तिदा में इसी नाम से मज़ामीन लिखा करते थे। तो सैयद मोहम्मद हसनैन हा मीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से शुरू में मज़ामीन या इंशाई लिखा करते थे। इस किताब के अलावा उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी, कुछ मुफीद ख़ास नंबर निकाले हैं। अगला पॉइंट कि हसनैन साहब मुलाजिमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे, मगर अपने बेटों और बेटियों के घर दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह आते जाते रहे। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ। तो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में ही ये मदफून है, इस्लामाबाद में, ठीक है, याद रखिएगा, इस्लामाबाद में मदफून हो गए। ठीक, अगला पॉइंट है कि सैयद मोहम्मद हसनैन ने खाका भी लिखे और तनकीदी मज़ामीन भी। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मुशाम के नाम से निकाला। तो मुशाम जो रिसाला है ये कहाँ से निकलता था? मगध यूनिवर्सिटी से निकलता था। और कौन निकाले? सैयद मोहम्मद हसनैन ने निकाला है। ठीक, जिसकी रिसर्च के एतबार से बहुत अहमियत है। इस रिसाले की रिसर्च के एतबार से, तहकीक के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक, अगला पॉइंट कि उर्दू में लाइट एस्से को इंशाई के नाम से मुतारफ़ कराने का अहम काम ही इन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। कि जो लाइट एस्से था, इस लाइट एस्से को इंशाई के नाम से मुतारफ़ कराने का अगर सेहरा किसी के नाम जाता है, किसी ये काम जाता है, तो वह है सैयद मोहम्मद हसनैन। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंशाई किस तरह से अफसाना, मकाला और ज़रीफ़ाना मज़ामीन से मुख्तलिफ है। कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो इंशाई एक सिनफ है, नसरी सिनफ है, वो अफसाने से और मकाले से और ज़रीफ़ाना जो मज़ामीन है, इससे किस तरीके से अलहदा, किस तरीके से मुख्तलिफ, किस तरीके से है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए कि हसनैन साहब के यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत मिलते हैं, मगर अंदाज़े बयान में ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे उर्दू दुनिया में इंशाई निगार की हैसियत से वो मारूफ़ और मकबूल है। इनकी ज़रीफ़ाना मज़ामीन के मजमूए निशात खातिर बहुत मकबूल है। इन जो सैयद मोहम्मद हसनैन की ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमूआ है, उसका क्या नाम है? निशात खातिर। ये याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद हसनैन का जो निशात खातिर है वो क्या है? ज़रीफ़ाना मजमून का मजमूआ है। ठीक, और बहुत मकबूल है। हवाले के तौर पे देख लीजिए कि जो दरख्शां हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 3 पर इनका तस्करा है। सबसे पहले इनका तस्करा किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगले जो आपकी किताब में इंशाई निगार हैं अहमद जमाल पाशा। ठीक है, अहमद जमाल पाशा पे जदीद दौर में जितने भी पेपर हो रहे हैं, अक्सर सवालात इन पे बन के आ रहे हैं, इसलिए से इनको शामिल किया गया है। ठीक, देखिए अहमद जमाल पाशा 1929 में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में पैदा हुए थे। ठीक, खुल्दाबाद में 1929 में इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम शुजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ़ अली था। अगला पॉइंट देखिए कि नजफ़ हुसैन की 2 शादियाँ हुई थी। अगला पॉइंट कि अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी सरवरी खातून के बतन से थे।
तो सरवरी खातून की पेट से इनकी विलादत हुई थी, अहमद जमाल पाशा, जो शुजात हुसैन की दूसरी बीवी थी। शुजात हुसैन 1940 में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए और अमीनाबाद के कच्चे अहाते में उन्होंने अपना मकान खरीद, जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। अपनी वालिदा के नाम पर उन्होंने अपना वो रखा, अपनी बीवी के नाम पर शुजात हुसैन ने अपना उस मकान का नाम रखा सरवरी मंजिल करके। अहमद जमाल पाशा 1950 में कोइनस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक किया। 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट और 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। तरतीबवार जो भी इन्होंने कोर्सेज किया है इसमें तस्करा, इसको आप देख लीजिएगा। फिर करके 1957 में अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर निकाला। स्कॉलर का जो सर सैयद हॉल मैगजीन है स्कॉलर, उसका पैरोडी नंबर निकाला करते थे। इसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ में इनकी किताब मजाज के लतीफ़े शाये हुए। तो मजाज के लतीफ़े जो इनकी किताब है वो किस सन में शाये हुई? 1957 में। और कहाँ से शाये हुई? अलीगढ़ से शाये हुई। ठीक है, मजाज के लतीफ़े किन की किताब है? आप देखेंगे कि अहमद जमाल पाशा की ये किताब है। फिर अगला पॉइंट देखिए कि अलीगढ़ से एमए करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए। ठीक है, लखनऊ अलीगढ़ से एमए करने के बाद लखनऊ वापस आ गए। माहनामा अवध पंच का इजरा किया। तो जो माहनामा अवध पंच है इसका इन्होंने इजरा किया। असर-ए-नौ कह रहे कि 1961 में रोज़नामा कौमी आवाज़ के शोबे इदारत में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 तक ये वाबस्ता रहे। ठीक, फिर आगे देखिए कि अगला पॉइंट है कि अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अज़दवाजी रिश्ते से बंधे। पहली बीवी से अलहदगी के बाद 1966 में उनकी दूसरी शादी सुरूर जहां से हुई, बाद में सुरूर जमाल के नाम से वो मशहूर हुई। अगला पॉइंट कि 1976 में मुस्तकिल क़याम के खातिर अपने ससुराल सिवान चले आए, जहां 1976 में उन्हें ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज उर्दू लिटरेचर के मुलाजिम हो गए। ठीक है, कि 1976 में इन्होंने मुस्तकिल अपना जो इनका ससुराल था सिवान में, और वहीं ये इन्होंने अपना क़याम कर लिया और ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो था वहाँ पे उर्दू के लिटरेचर हो गए, उर्दू के लेक्चरार हो गए। 28 सितंबर 1987 के दौरान मुलाजिमत ही के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पटना में इनका इंतकाल हो गया। तो 28 सितंबर 1987 को इनका पटना में इंतकाल होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि 19 सितंबर 1987 को सिवान में इनको तदफीन किया गया। इनका जो जनाजा था, जो इनकी मिट्टी थी, तो उनको पटना से फिर सिवान मुंतकिल किया गया। फिर जाकर सिवान में इनके आगे के कारनामे अंजाम दिए गए, तदफीन अमल में आई। ठीक, अगला पॉइंट है कि अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे। तंज़ो मज़ाह इनका ख़ास मैदान था। तंज़ो मज़ाह का इनका ख़ास मैदान था, जिसका एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी ने 1986 का सागर सूरी गालिब एवार्ड इन्हें अता किया। ठीक, गालिब सूरी एवार्ड जो इनको मिला ये 1986 में दिया गया, सागर सूरी एवार्ड। अहमद जमाल पाशा की अहम किताबों के नाम इस तरीके से हैं। जो अहमद जमाल पाशा की किताबें हैं उनकी किताबों के नाम याद रखिए। अंदेशे शहर, सितम इजाद, लज़्ज़त आज़ार, मज़ामिन पाशा, चश्मे हैरा, पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफ़त व तनक़ीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फ़न लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े, मजाज के लतीफ़े, शौकत थानवी के मज़ाहिया सहाफ़त, दुनिया के लोक कहानियाँ, पहाड़ बहादुर टम्बा, हिजुयात मीर गालिब से माज़रत के साथ। ये क्या है? ये इनकी अहम किताबें, इतनी सारी किताबें हैं, ये आप याद रखिएगा। और ख़ास करके अंदेशे शहर, इजाद सितम इजाद, लज़्ज़त आज़ार है, चश्मे हैरान,
ये क्या है, इनके मशहूर किताबें हैं, ठीक। और इसके बाद मजाज के लतीफ़े, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े, इनके क्या हैं, मशहूर ये किताबें हैं। और आप हवाले के तौर पे देख सकते हैं जो कहकशां हिस्सा दोम है, उसमें इन्होंने तज़किरा किया है, अहमद जमाल पाशा के बारे में तज़किरा है। तो आपके सामने जो भी कंटेंट है ये पेश किया जाएगा। सबसे पहले जो दरख्शां किताब है 9वीं जमात की, उसके कंटेंट को आपके सामने पेश किया जाएगा तरतीबवार, और उसके बाद जो दूसरी किताबें बचेंगी तो उस पर हम चलेंगे। तो एक से ज़्यादा एक दिन में 2-3 टॉपिक को कवर किया जाएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर आप पहली बार ये जो वीडियो बीपीएससी टियर 3 का पेपर जो होने वाला है उसके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा साथियों को शेयर करें। और बहुत जल्द क्या है 6 to 8 के लिए, ख़ास करके 6 to 8 के लिए मैं उर्दू क़वायद के एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उस एक वीडियो से इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम क़वायद कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।